बच्चों, आ गए हम इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड पर एक और लेक्चर नंबर 6 लेकर के। आज की इस वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस के बारे में डिस्कस करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में डिस्कस किए थे। हम लोग पढ़े थे कि अगर कोई एक पॉइंट चार्ज प्लस क्यू है तो उससे r डिस्टेंस पे अगर कोई पॉइंट P है तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती थी E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पे K की वैल्यू होती थी 1/4 एप्सिलॉन नॉट जब एयर में रखा हो, और जब एयर में नहीं होगी तो 1/4 एप्सिलॉन ले लेंगे, एप्सिलॉन नॉट नहीं एप्सिलॉन। ठीक, तो इसमें हम लोगों ने ये देखा था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो इनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब अगर r की वैल्यू हम बढ़ाएंगे, इनके बीच की दूरी बढ़ाते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी क्या होती है, कम होती चली जाती है। ओके, और हम लोग डायरेक्शन के बारे में पढ़े थे कि जो पॉजिटिव चार्ज होती है इसकी जो डायरेक्शन होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की हमेशा रेडियली आउटवर्ड होती है, और नेगेटिव चार्ज में हमेशा रेडियली इनवर्ड होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। ठीक है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं पहले ही। ओके, तो आज हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनती है चार्ज के चारों तरफ उसका एक पिक्टोरियल फॉर्म देखेंगे। मतलब आज हम लोग विजुलाइज करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड को, देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होती है। ठीक है, सबसे पहले फैराडे ने बताया कि किसी चार्ज के चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग कैसे दिखाएंगे। ठीक है, देखिए इन्होंने बताया प्लस क्यू चार्ज है तो इसमें इन्होंने ऐसे एरो बना लिया, ऐसे इस तरह से पहले बना लेते हैं फिर समझाते हैं। ठीक, इस तरह से इन्होंने एरो बनाया। उन्होंने इस तरह से अलग अलग देखिए एरो बनाते हुए इस तरह से दिखाया। पहले बड़ा एरो, फिर छोटा एरो, फिर और छोटा, फिर और छोटा, फिर और छोटा। इस तरह से एरो की साइज जैसे जैसे हम लोग दूर बढ़ते हैं वैसे वैसे एरो की साइज छोटी होती चली जाती थी। ओके, तो इसमें दो चीज तुमको दिखानी होती है, पहला इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड और दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। तो यहाँ पे जो एरो दिखाई दे रहा है वो आउटवर्ड डायरेक्शन में है क्योंकि ये प्लस चार्ज है, तो एरो के द्वारा तो हम लोग उसकी डायरेक्शन को तो दिखा दे रहे हैं, क्योंकि देखिए एरो यहाँ पे दिखाई दे रहा है बाहर की तरफ, तो एरो के द्वारा तो हम लोग तो इसकी डायरेक्शन को तो बता दे रहे हैं। ओके, लेकिन हम मैग्नीट्यूड को कैसे बताएंगे, तो ध्यान दीजिएगा जैसे जैसे हम लोग दूर बढ़ते थे वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड कम होती है। तो यहाँ भी देखिए जैसे जैसे हम लोग दूर जा रहे हैं वैसे वैसे इसकी लेंथ जो होती है एरो की वो छोटी हो रही है। ओके, तो जितनी बड़ी लेंथ रहेगी उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड, जितनी छोटी लेंथ रहेगी एरो की उतनी कम इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, तो देखिए बड़ी वाली लाइन जो है, पहले बड़ी जो एरो है वो पास में है, यानी कि अभी ये पास है तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड और कम हो गई क्योंकि ये एरो छोटी हो गई। ओके, तो यहाँ पे कई एरो की मदद से यहाँ पे जो लेंथ ऑफ एरो है, लेंथ ऑफ एरो ये बताता है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बताता है। ठीक है, मतलब कितनी परिमाण है, अधिक है या कम। तो आपको पता है जब चार्ज के पास रहेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो ज़्यादा ही रहेगा, चार्ज के पास में रहेंगे तो इसलिए एरो यहाँ बड़ा बनाया है, और जैसे जैसे दूर जा रहे हैं वैसे एरो छोटी होती चली जाती है।
बाद में क्या हुआ, इसी डायग्राम को और मॉडिफाई कर दिया गया और यहाँ पे जो ये एरो दिखाई दे रहा है कई सारे, इसको एक ही एरो में बना दिया गया। ठीक है, तो वो देखिए कैसे उसको बनाया गया बाद में। ये प्लस क्यू चार्ज है, अब इसके चारों तरफ लाइन ऐसे बना दी गई, ऐसे इस तरह से लाइन बना दी गई। ठीक है, अच्छा तो इससे तो डायरेक्शन समझ में आ रही है कि देखिए जिस तरफ एरो की डायरेक्शन हो जाएगी उस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी। इस तरफ इसमें भी देखिए एरो बाहर की तरफ, यहाँ पे एरो था तो इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब आउटवर्ड डायरेक्शन में थी, यहाँ पे भी एरो आपकी बाहर की तरफ है तो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड डायरेक्शन में। तो यहाँ पे तो डायरेक्शन तो समझ में आ रहा है बट मैग्नीट्यूड तो नहीं समझ में आ रहा है। यहाँ पे तो लेंथ देख के हम समझ जाते थे कि यहाँ पे बड़ी लेंथ है इसलिए मैग्नीट्यूड यहाँ पे ज्यादा है, यहाँ पे कम, यहाँ पे और कम। ठीक, लेकिन यहाँ पे तो हम मैग्नीट्यूड नहीं समझ पाएंगे, तो यहाँ पे उन्होंने मैग्नीट्यूड को कुछ इस तरह बताया। देखिए कैसे, उन्होंने ये बताया कि जहाँ पर फील्ड लाइन की डेंसिटी, जहाँ पे जो लाइन दिखाई दे रही है इस लाइन की डेंसिटी जहाँ पे कम होगी वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगी और जहाँ पे डेंसिटी का अधिक होगी वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगा। अब देखिए कि अगर इन दोनों एरो की अगर हम बात करें, देखिए यहाँ पे डेंसिटी अधिक है और यहाँ डेंसिटी कम है, मतलब यहाँ पे एरो दूर दूर है, यहाँ पे एरो पास है। जब जितने मॉलिक्यूल्स पास रहते हैं उतनी डेंसिटी अधिक होती है, तो यहाँ पे जितनी लाइन पास है लाइन की जो डेंसिटी है वो अधिक है, तो जहाँ पे लाइन की डेंसिटी अधिक होगी वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अधिक होगी। तो यहाँ देखिए इस यहाँ पे अगर कोई एरिया लेते हैं तो यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डेंसिटी क्या है, अधिक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा। अगर हम कोई पॉइंट यहाँ लेते हैं तो यहाँ पे देखिए डेंसिटी बहुत कम है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम। और अगर हम यहाँ कोई पॉइंट लें तो देखिए डेंसिटी और कम हो जाएगी, और दूर ले जाएं तो डेंसिटी और कम हो जाएगी। ठीक, तो इस तरह से जहां जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ेंगे डेंसिटी ये कम होती चली जाएगी और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो इसमें डेंसिटी ऑफ लाइन ये बताती है मैग्नीट्यूड ऑफ ई, मैग्नीट्यूड ऑफ ई। जितनी ज्यादा लाइन की डेंसिटी अधिक होगी उतना ज्यादा मैग्नीट्यूड होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो इससे देखिए इसमें हमको डायरेक्शन भी समझ में आ रहा है और साथ ही साथ मैग्नीट्यूड कहाँ पे ज्यादा है कहाँ पे कम है ई का वो भी समझ में आ रहा है। ओके, यही है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जो ये हम डायग्राम बना रहे हैं यही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है और कोई दूसरा नहीं है। अब इसका डेफिनेशन क्या, उस डेफिनेशन को भी हम लोग समझ लेते हैं। और आपको ये भी पता है कि प्लस चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है वो बाहर की तरफ निकलती है, माइनस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ आती है। ठीक है, तो इसका जो डेफिनेशन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का जो आप लोग कॉपी में लिखोगे वो क्या लिखोगे, ध्यान दीजिएगा, इसको याद रखिएगा कि जहां डेंसिटी अधिक वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा, जहां डेंसिटी कम वहां इलेक्ट्रिक फील्ड कम। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसका डेफिनेशन अगर आपको लिखना होगा तो आप लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज लाइंस आर इमेजिनरी लाइन, इमेजिनरी लाइंस। ये जो लाइंस दिखाई दे रही है क्या ये वास्तव में ऐसा होती हैं? बिल्कुल नहीं। अगर आप कोई क्या इलेक्ट्रॉनिक आप ले लीजिए तो क्या उसकी चारों तरफ लाइन दिखाई देंगे? नहीं, ये एक इमेजिनरी लाइन है, ये कल्पना किया गया, फैराडे ने ऐसा कल्पना किया इसको बस विजुलाइज करने के लिए, समझने के लिए और अच्छे से। ठीक, तो ये इमेजिनरी लाइंस होती हैं। ठीक, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी लाइंस इन the region space along which a positive charge, a free positive charge would move
if it is allowed to do so, allowed to do so। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है, इमेजिनरी लाइंस होती हैं, और अगर इसकी डायरेक्शन को अगर हमको पता करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन किस तरफ होगी, तो बहुत ही सिंपल है। आप क्या कीजिए, जो आपके पास चार्ज हो, चाहे प्लस हो या माइनस हो, उसके पास में आप क्या कीजिए, एक टेस्ट चार्ज रख दीजिए। क्या रख दीजिए, एक टेस्ट चार्ज। हमने यहाँ पे टेस्ट चार्ज Q0 यहाँ पे रख दिया, ठीक है। अब आप देखेंगे जैसे ही आप इस प्लस क्यू चार्ज के पास टेस्ट चार्ज रखेंगे, तो ये क्या होगा, इसको तो धक्का देगा, क्योंकि ये भी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, तो धक्का देगा किस तरफ, इस डायरेक्शन में, ठीक। तो इससे पता चल रहा है कि जो प्लस क्यू का इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बाहर की तरफ है। अगर आप यहाँ प्लस क्यू नॉट रखते हैं तो इसको इधर धक्का देगा, कहीं पे भी अगर आप इसके आसपास में रखते हैं तो वो हमेशा बाहर की तरफ धक्का देगा। तो यहाँ पे क्या है कि अगर कोई फ्री पॉजिटिव चार्ज जो मूव कर सके, अगर उसको हम रख देते हैं तो वो उसकी रीजन हो जाएगी जिस तरफ आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही होगी, ठीक। ओके, और अगर मान लीजिए आपके पास नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज में क्या होती है, अंदर की तरफ। नेगेटिव चार्ज में हमेशा कैसी होती है, अंदर की तरफ। हमेशा जो लाइन होती है वो अंदर की तरफ होती है। देखिए यहाँ डेंसिटी कम है, यहाँ डेंसिटी ज्यादा है, सब सेम है। बस यहाँ पे आपको याद रखना है कि इसमें नेगेटिव चार्ज में जो फील्ड लाइन होती है अंदर की तरफ आती हैं, और पॉजिटिव चार्ज में बाहर की तरफ। पॉजिटिव चार्ज से निकलती है, नेगेटिव चार्ज में अंदर आती है, ठीक। और यहाँ पे अगर आप टेस्ट चार्ज Q0 रखते हैं तो ये माइनस में है, प्लस में है, तो ये क्या करेगा, इसको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। देखिए तो ये अंदर की तरफ आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो आप पॉजिटिव चार्ज को या टेस्ट चार्ज को रख करके जो फ्री हो, आप पता कर सकते हैं कि किस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही हैं। ओके, अब आइए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपको समझ में आ रही होगी कि ये क्या चीज है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। अब इसके हम लोग प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं प्रॉपर्टीज। आइए अब हम लोग प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के अंदर क्या क्या गुण होते हैं। सबसे पहला गुण क्या होता है, याद रखिएगा आप लोग, दे टर्मिनेट, दे ओरिजिनेट। पहले ओरिजिन कहां से होते हैं, ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज and terminate to negative charge। ध्यान दीजिएगा कि ये जो फील्ड लाइंस होती हैं, ये इनका जो सोर्स होता है कहां से निकलती हैं, तो याद रखिएगा ये हमेशा पॉजिटिव चार्ज से निकलती हैं और नेगेटिव चार्ज पे जाकर के खत्म हो जाती हैं। पॉजिटिव चार्ज से निकलती हैं और नेगेटिव चार्ज पे जाकर के खत्म हो जाती है। मतलब ये प्लस चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव से निकलती हैं, नेगेटिव पे जाकर के ऐसे खत्म हो जाती हैं, ऐसे ऐसे ऐसे। हमेशा पॉजिटिव चार्ज से निकलती हैं और नेगेटिव चार्ज पे जाके ही खत्म हो जाएंगी, ठीक। ओके, और इसी से रिलेटेड एक और है प्रॉपर्टी सेकेंड, they do not form closed loop, they do not form closed loop। ये क्लोज्ड लूप नहीं बनाते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि पॉजिटिव से निकली और नेगेटिव में गई और फिर नेगेटिव से अंदर ही अंदर पॉजिटिव में आ गई, ऐसा नहीं। ये पॉजिटिव से निकलती हैं और नेगेटिव में आती हैं, लेकिन नेगेटिव से दोबारा पॉजिटिव में नहीं आती है। देखिए पॉजिटिव से निकल रही है, नेगेटिव में आ रही है, ये पॉजिटिव से निकली नेगेटिव में जा रही हैं, लेकिन ये नेगेटिव से पॉजिटिव में कभी नहीं जाती हैं। आप लोगों ने पहले ही पढ़ चुका है कि चुंबक में ऐसा होता था, नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, नॉर्थ से निकलता साउथ में जाता था और साउथ में अंदर ही अंदर फिर नॉर्थ में भी आ जाता था, ठीक है। तो ये क्लोज लूप बना रहा है। देखिए नॉर्थ से निकला साउथ में गया, लेकिन और अंदर ही अंदर साउथ से फिर नॉर्थ में आ गया, तो ये क्लोज तो बना ले रहा है एक लूप। लेकिन आपका ये जो चार्ज होती है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, ये क्लोज्ड लूप नहीं बनाते हैं। ये पॉजिटिव से निकलेंगे, नेगेटिव में जाके खत्म हो जाएंगे, फिर नेगेटिव से पॉजिटिव में नहीं निकलते हैं, ठीक है, नहीं आते हैं। जो थर्ड है, दे डू नॉट टर्मिनेट इन स्पेस।
और ये जो आपके फील्ड लाइंस हैं ये कभी स्पेस में खत्म नहीं होते हैं। ये यहां से निकल तो रहे हैं, ऐसे ऐसे निकलेंगे, ऐसे प्लस चार्ज से निकलते हैं, ऐसे ऐसे, और नेगेटिव चार्ज से ऐसे आते हुए भी दिखाई देते हैं, ऐसे इस तरह से, ठीक है। बट ये जा करके कहीं खत्म नहीं होता है, ये स्पेस में कहीं पे भी नहीं खत्म होता। हाँ, खत्म होता है कहाँ पे? इन्फिनिटी पे। अगर ये खत्म होगा तो कहाँ पे खत्म होगा? इन्फिनिटी पे, अनंत पे जाकर के ये खत्म होता है, नहीं तो ये कहीं खत्म नहीं होती है। ये फील्ड लाइन निकलती ही रहती, दूर दूर तक जाती रहती है, जितना दूर तक आप ले जा सको, ठीक है। इन्फिनिटी पे जाके ये खत्म होती है, याद रखिएगा। ये नहीं कि आप कहीं बीच में जाके ये छोड़ दें, ये इन्फिनिटी पे जाकर के खत्म होती है, ठीक। अब इसका जो फोर्थ पॉइंट है, वो फोर्थ पॉइंट क्या है, ध्यान दीजिएगा। फोर्थ पॉइंट ये है कि द टेंजेंट ऑन द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन gives the direction of इलेक्ट्रिक फील्ड। ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है कि अगर आप किसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पे कहीं पे भी अगर आप टेंजेंट ड्रॉ कर देते हो तो उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वो शो करेगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, इसे मान लीजिए प्लस चार्ज है और ये माइनस चार्ज है, ठीक है। तो अगर ये फील्ड लाइन ऐसे निकल रही है ऐसे, तो अगर हम इस पॉइंट पे अगर इस तरह से हम टेंजेंट ड्रॉ कर दें, टेंजेंट में समझ रहे हैं ना, उस पे टच करती हुई, उस पॉइंट को टच करती हुई अगर कोई लाइन जाए, तो ये जो लाइन होती है ये मान लीजिए पॉइंट ए है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ए की डायरेक्शन बताएगी, ठीक है। अगर यहाँ एक पॉइंट बी है और इस पे अगर हम कोई टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर देते हैं, इस पे टेंजेंट लाइन, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड बी की बताएगी, ठीक है। मतलब कहीं कोई भी फील्ड लाइन हो, अगर उस पे अगर हम टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर देते हैं इस तरह से टेंजेंट, तो वो टेंजेंट लाइन जो होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताती है। फिर से एक बार याद रखिए, दिमाग में डाल लीजिए कि किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के किसी पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट स्पर्श रेखा खींच देते हैं तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताती है, ठीक है। और इसी से मिलता जुलता एक और प्रॉपर्टी, पहले इतना आप लोग नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद आगे की प्रॉपर्टी और आगे की हम बताते हैं, ठीक। देखिए फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है, टू फील्ड लाइंस can never intersect each other, वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रॉपर्टी। याद रखिएगा कि दो फील्ड लाइंस एक दूसरे को कभी नहीं इंटरसेक्ट करती हैं, कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती हैं। क्यों नहीं कर सकती हैं, इसका रीजन एग्जाम में पूछा जाता है। इसका रीजन क्या है कि मान लीजिए दो फील्ड लाइंस अगर ऐसे इस तरह से इंटरसेक्ट कर जाती हैं, तो क्या होगा, ये फील्ड लाइन एक इधर से जा रही है, इधर से जा रही है, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर गई, ठीक। अगर कहीं ऐसा कर जाएं, इफ दे डू सो देन व्हाट हैपेंड, तब क्या होगा, अगर ऐसा कर जाए तो क्या होगा जानते हैं। इस पॉइंट पर अगर एक हम टेंजेंट लाइन ऐसे ड्रॉ कर देंगे, एक ऐसे ड्रॉ कर देंगे और एक टेंजेंट लाइन ऐसे ड्रॉ कर देंगे, तो इस पॉइंट पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी। ध्यान दीजिएगा, यहाँ इस पॉइंट पे एक हमने इधर से टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर दिया तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई, एक हमने टेंजेंट लाइन इधर से ड्रॉ कर दिया, इसी पॉइंट पे इधर से ऐसे टच करते हुए, इस फील्ड लाइन को टच करते हुए एक लाइन हमने इधर से ड्रॉ कर दिया, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर हो जाएगी। और एक ही पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड के दो डायरेक्शन, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड के तो सिर्फ एक ही डायरेक्शन होगी ना एक पॉइंट पर, ओके। तो अगर ऐसा करते हैं तब क्या होगा, देयर आर टू डायरेक्शन
of electric field at a single point, which is not possible, ये ऐसा पॉसिबल है ही नहीं। ठीक है, दो लाइंस अगर एक दूसरे पे एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, दो फील्ड लाइन, दो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी, और ऐसा पॉसिबल बिल्कुल नहीं है। ठीक है, इसी से मिलता जुलता एक और प्रॉपर्टी कि मान लीजिए अगर ये आपके पास यहाँ पॉजिटिव प्लस क्यू चार्ज रख दिए और यहाँ पे एक प्लस क्यू चार्ज यहाँ पे रख दिए, ठीक है, तो क्या होगा कि अगर ये अपनी फील्ड लाइंस तो निकालेगी ऐसे, इस तरह से फील्ड लाइन निकालेगी ऐसे, ऐसे ऐसे आगे बढ़ती चली जाएगी। अगर ये ना होता तो, लेकिन ये भी है तो ये भी अपना फील्ड लाइन ऐसे ही निकालेगा ऐसे, तो क्या होगा, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर जाएंगे, तो कहेगा ये इसके इलाके में ये जा रहा था, इसके इलाके में ये जा रहा था, तो क्या करेंगे, दोनों क्या झगड़ा करेंगे? बिल्कुल नहीं झगड़ा करेंगे। यहाँ पे इंटरसेक्ट ना करने के बजाय ये क्या होंगे, ऐसे जाकर के ऐसे मुड़ जाएंगे ऐसे, और ये ऐसे जाकर के ऐसे मुड़ जाएगा, फिर ऐसे निकल के ऐसे मुड़ जाएंगे। ये इधर नहीं आएगा, सीधे नहीं आएगा, बल्कि क्या होगा, उसको जाना चाहिए था इस तरह से, इसको जाना चाहिए था इस तरह से, बस ये जाते नहीं है, बल्कि फील्ड लाइंस क्या होती है, एक दूसरे को रिपल करती है, धक्का देती है। ये प्लस है और ये प्लस है, इससे भी बाहर निकल नहीं है, इससे भी बाहर निकल नहीं है, तो ये इसको क्या करेगा, धक्का दे देगा, इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। ये अगर ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, तो ऐसे ही भाग जाएगा, ये ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, इस तरह से भाग जाएगा, लेकिन ये इंटरसेक्ट कभी नहीं करेंगे, ऐसे ही आगे निकल जाएंगे। ठीक है, इस तरह से, बाकी तो ऐसे निकलेंगे फील्ड लाइन से इस तरह से, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के पास नहीं आएंगे एक दूसरे के। ठीक है, ओके, अब आइए इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी और देखते हैं। ठीक है, 6 प्रॉपर्टी, 6 हो या 7 तो आप लोग देख लीजिएगा। 6 प्रॉपर्टी क्या है, द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस आर subjective but density of field line are objective। इसका मतलब क्या, द नंबर ऑफ फील्ड लाइन आर सब्जेक्टिव, मतलब ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि फील्ड लाइंस कौन कितना निकाले, कौन कितना निकाले, कोई भी कितना ही फील्ड लाइन निकाल सकता है। जैसे मान लीजिए प्लस क्यू चार्ज है, ये मान लीजिए सोनू है, सोनू कह रहा नहीं हम 2 ही फील्ड लाइन निकालेंगे, दो क्या है 4 निकाल दिया, कह रहा हम 4 फील्ड लाइन निकालेंगे, 4 निकाल दिया। ठीक, एक मोनू है, वो भी प्लस क्यू चार्ज लिया हुआ है, वो कह रहा नहीं हम 8 निकालेंगे, कोई दिक्कत नहीं, 8 निकालिए, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। मतलब जो जितना चाहे, सोनू मोनू जितना चाहे उतनी फील्ड लाइन निकाल सकते हैं, वो उनकी सब्जेक्टिव मैटर है। ठीक है, मतलब पर्सन टू पर्सन जितना इच्छा करे उतनी फील्ड लाइंस वो निकाल के लिख सकता है इस तरह से, 4 निकाले, 6 निकाले, 8 निकाले, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस क्यू चार्ज भी है, प्लस क्यू चार्ज भी है, लेकिन डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस आर ऑब्जेक्टिव, इनके बीच का जो डेंसिटी होना चाहिए ये चेंज नहीं होना चाहिए। मतलब ये डेंसिटी, ये डेंसिटी, ये डेंसिटी, ये डेंसिटी हर जगह पे इक्वल होना चाहिए। फील्ड लाइंस के बीच की जो डेंसिटी है, मतलब जितनी डिस्टेंस इसके बीच में, उतनी डिस्टेंस इसके बीच में होना चाहिए, उतनी डिस्टेंस इसके बीच में होना चाहिए। डिस्टेंस में कोई चेंजिंग नहीं होनी चाहिए, डेंसिटी सेम रहे वो मैटर करता है। बाकी आप फील्ड लाइंस चाहे जितना निकाले किस चार्ज से, नो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। ठीक है, नो प्रॉब्लम। ठीक, इसमें भी है, देखिए डेंसिटी सेम होना चाहिए, बस जितनी डेंसिटी यहाँ पे उतनी डेंसिटी यहाँ, उतनी डेंसिटी यहाँ, उतनी डेंसिटी यहाँ, हर तरफ डेंसिटी सेम होना चाहिए। ठीक है, 7 समझ में आया क्या चीज है, कोई भी कितना भी फील्ड लाइंस निकाल सकता है, वो डज नॉट मैटर, बट डेंसिटी जितना हो, एक 2 फील्ड लाइन के बीच में होना चाहिए, उतना सभी फील्ड लाइन के बीच में उतना ही होना चाहिए। ठीक, 7th क्या है प्रॉपर्टी, 7th प्रॉपर्टी ये है कि द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस from or to the charge is directly proportional
proportional to magnitude of charge, magnitude of charge। इसका मतलब ये कि जो चार्ज का मैग्नीट्यूड है प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, जितना ज्यादा मैग्नीट्यूड चार्ज करेगा उतनी ज्यादा फील्ड लाइंस होंगी। जैसे एक मान लीजिए सोनू है, सोनू कह रहा है कि हम प्लस क्यू से 2 ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकालेंगे, कोई दिक्कत नहीं भैया, आप 2 निकालो 4 निकालो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर हम +2 क्यों चार्ज ले लें, +2 क्यों चार्ज, मतलब अब हमने क्या किया, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज डबल कर दिया, चार्ज पहले क्यों था अब 2 क्यों हो गया, तो क्या अब भी ये 2 निकालेगा, नहीं, अब इसको क्या करना पड़ेगा, जितना ज्यादा मैग्नीट्यूड उतनी अधिक मैग्नेटिक फील्ड सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो जाएंगी। ठीक है, तो अगर ये 2 निकालेगा तो इसमें कितने मैग्नेटिक कितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगे, 4 निकल जाएंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है, मतलब मैग्नीट्यूड जितना ज्यादा चार्ज का बढ़ेगा उतनी ज्यादा फील्ड लाइंस, उतना गुना फील्ड लाइंस आपकी बढ़ जाएगी। अगर एक और लड़का एक कह रहा है कि हम इस +q चार्ज से 4 फील्ड लाइन निकालेंगे, कोई दिक्कत नहीं 4 निकालो, लेकिन 2q चार्ज से फिर कितना निकालेगा वो, वेरी गुड 8 निकालेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 फील्ड लाइंस वो निकालना उसको पड़ेगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा कि जितने ज्यादा मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज होगी उतनी ज्यादा फील्ड लाइंस होंगी, जितनी ज्यादा मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो जाएंगी। ठीक है, ओके, आइए नेक्स्ट प्रॉपर्टीज देखते हैं। देखिए 8th प्रॉपर्टी क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, याद रखिएगा कि पैरेलल स्ट्रेट equispaced field lines shows uniform electric field। ये तो आप लोग को याद ही रखना है, ये बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा कि अगर हम पैरेलल लाइंस इस तरह से बना दें और भी इक्विस्पेस्ड मतलब जितनी स्पेस के बीच में उतनी स्पेस के बीच में, और स्ट्रेट लाइन, पैरेलल होनी चाहिए, स्ट्रेट सीधी रेखा होनी चाहिए, इक्विस्पेस्ड मतलब इनके बीच की जो गैपिंग होनी चाहिए अगर ये सेम है, तो ऐसे लाइंस अगर कहीं बनी होगी तो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को शो करेगी। मतलब जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ, उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ, उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ, मतलब चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चेंजिंग नहीं आएगी। तो ऐसे लाइंस अगर कहीं पे भी बने होंगे तो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को शो करेगा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, और कहीं अगर इस तरह से बन जाए, इस तरह से बन जाए तो ये नॉन यूनिफॉर्म, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हर जगह सेम नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हर जगह सेम नहीं है। 9th प्रॉपर्टी देखिए, जो फील्ड लाइंस होती हैं वो चार्ज के सरफेस पे हमेशा परपेंडिकुलर होती हैं। जो फील्ड लाइंस होती हैं, फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द चार्ज, द फील्ड लाइन आर perpendicular to the surface of charge। याद रखिएगा कि चार्ज के सरफेस पे जो फील्ड लाइंस होती हैं वो हमेशा परपेंडिकुलर, जैसे देखिए फील्ड लाइंस आ रही है तो ये 90 डिग्री, 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 मतलब फील्ड लाइंस जो होती हैं चार्ज के सरफेस पे हमेशा परपेंडिकुलर होती हैं, हमेशा परपेंडिकुलर होती है, याद रखिएगा। ठीक है, अब इसके बाद एक लास्ट 10th प्रॉपर्टी भी हम लास्ट पढ़ लेते हैं। लास्ट 10th प्रॉपर्टी क्या है कि 10th प्रॉपर्टी ये है कि द फील्ड लाइंस आर सिमेट्रिक, द फील्ड लाइंस आर सिमेट्रिक along the line joining
ऑफ टू चार्जेस, ऑफ टू चार्जेस। मान लीजिए यहाँ पे Q1 प्लस Q1 चार्ज है और यहाँ पे मान लीजिए Q2 चार्ज है, ठीक है। एक Q1 चार्ज है, एक Q2 चार्ज है, और ये माइनस है, ये प्लस है, ठीक। और यहाँ से एक फील्ड लाइन मान लीजिए इस तरह से ऐसे निकल रही है, इस तरह से, ठीक। ओके, तो अगर आपसे हम ये पूछें कि बताइए किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, Q1 का या Q2 का? वेरी इजी क्वेश्चन। आप बताइए Q1 का मैग्नीट्यूड ज्यादा है या Q2 का मैग्नीट्यूड ज्यादा है? वेरी इजी। आप करो ये क्या, याद रखिए, ये देखिए क्या प्रॉपर्टी कह रही है, द फील्ड लाइंस आर सिमेट्रिक। ये होती है इनके बीच की लाइन ज्वाइनिंग, ये लाइन ज्वाइनिंग होती है दोनों चार्ज की, ये लाइन ज्वाइनिंग है, ठीक है, ये लाइन ज्वाइनिंग। आपसे पूछें इसमें से किसकी मैग्नीट्यूड ज्यादा है, तो आपको यहाँ बताया जा रहा है कि द फील्ड लाइंस आर सिमेट्रिक। सिमेट्रिक मतलब सममित होती है, जितना इधर उतना इधर, मतलब दोनों तरफ से बराबर हो, ठीक है। तो सिमेट्रिक मतलब समझ रहे हैं ना, जिस तरह से ये आता है उतनी इस तरह से ये भी आता है, तो दोनों एक दूसरे के सिमेट्रिक हैं। इस तरह से ये फील्ड लाइंस भी क्या है, सिमेट्रिक होती हैं इस लाइन ज्वाइनिंग के दोनों तरफ, लाइन ज्वाइनिंग के दोनों तरफ। तो अगर ये फील्ड लाइन इधर ऐसे है तो ये फील्ड लाइन आपकी इस तरफ भी ऐसे ही होगी, इस तरह से, ठीक। अब बताइए ये ज्यादा है, ये ज्यादा है, तो आप समझ सकते हैं, मान लीजिए ये एंगल आपका बीटा है, ये एंगल अल्फा है, तो ये एंगल ये ज्यादा है या ये एंगल ज्यादा है? आप कहेंगे सर बीटा इज ग्रेटर देन अल्फा। तो अल्फा अगर बड़ा है तो इस अल्फा अगर छोटा है तो इसके मतलब कि यहाँ पे ज्यादा फील्ड लाइंस बनेंगी, और बीटा मतलब यहाँ फील्ड लाइंस कम बनेंगी, क्योंकि जितना अधिक एंगल रहेगा, मान लीजिए चार्ज प्लस क्यू है तो इसके फील्ड लाइंस के बीच में जितना अधिक एंगल रहेगा उतनी कम फील्ड लाइन बनेगी ना, और जितना कम एंगल रहेगा उतनी फील्ड लाइंस कम बनेगी, ज्यादा बनेगी। जितना एंगल कम उतनी फील्ड लाइंस अधिक, जितना एंगल अधिक उतना फील्ड लाइंस कम। तो यानी कि इसकी फील्ड लाइन ज्यादा, इसकी फील्ड लाइन कम, तो इसके मतलब Q2 इज ग्रेटर देन Q1। जिसका फील्ड लाइन ज्यादा होती है उसकी मैग्नीट्यूड भी ज्यादा होती है, पहले ही बता चुके हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इज प्रोपोर्शनल टू फील्ड नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, ठीक। तो ये चार्ज ज्यादा होगा क्योंकि इसके पास ज्यादा फील्ड लाइंस है, इसके पास कम फील्ड लाइन है। याद रखिएगा सिमेट्री का मतलब ये लाइन ज्वाइनिंग के इस तरफ जैसे होगा उसी तरह से इस तरफ भी होगा, दोनों तरफ से सिमेट्रिक होते हैं। लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन टू चार्जेस के दोनों तरफ सिमेट्रिक होते हैं, सेम सेम होते हैं, ठीक। तो ये चार्ज आपका ज्यादा है, क्यों? क्योंकि इसके बीच का एंगल क्या है, कम है, और जब कम है तो फील्ड लाइन ज्यादा हो जाएगी, ज्यादा फील्ड लाइन बनेगी, इसमें फील्ड लाइन कम बनेगी। जिसकी फील्ड लाइन ज्यादा होती है उसका मैग्नीट्यूड चार्ज का उतना ही अधिक होता है। तो ये हो गई प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और इसके बाद हम लोग फ्लक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर